मैं रितु राजपूत पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं नवल सूरजपुर मेरठ में और आज हम देखते हैं यहाँ का फार्म को किस तरीके से इनके ऑनर ने बनाया है। आओ मिलते हैं इनके ऑनर से और जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आइए हम मिलते हैं। आइए हम मिलते हैं पिक फार्म के ऑनर से और उनसे बात करते हैं और उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो सर बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ये मेरा ग्राम नवल सूरजपुर जिला मेरठ जी। मेरा नाम प्रवीण भाटी। जी जी। भाटी ब्रोदर पिग फार्म से। ओके। तो सर आपने ये फार्म कब से स्टार्ट किया? ये मैंने 2019 मई को 27 मई को चालू करा था ये। जी। तो सर ये फार्म बनाने में क्या कॉस्ट आई होगी आपकी? ये अपनी अप्रोक्स 14-15 लाख रुपए अप्रोक्स। जी। तो सर आपने ये काम करने के लिए कैसे आपने सोचा? बस ये था, मतलब देखो कुछ ना कुछ आदमी चाहता है अपना रोजगार करने के लिए। तो जॉब तो मैं करता ही हूँ, उसके साथ साथ मैंने सोचा कि एक अपना भी काम करा जाए ताकि आगे तक लाइफ टाइम चले। जी। इसके लिए आप कैसे परेशानी आपको आई? परेशानी तो जी आती है शुरू में, तो कुछ भी करोगे तो परेशानी तो आती है शुरू में। जी जी। जैसे कि शुरू में मतलब जानवर बीमार होते हैं, प्रॉपरली पता नहीं होता, खाने का प्रॉपरली पता नहीं होता, मतलब सलाह नहीं मिल पाती ठीक से। जी जी जी। तो कुछ दिन में फिर अपना महीने 2 महीने में एडजस्ट हो जाता है, फिर अपने को सारी नॉलेज हो जाती है, फिर आगे ठीक चल जाता है। जी। तो कैसा है ये काम? काम बहुत बढ़िया है। अगर सही तरीके से करें तो काम में कोई दिक्कत नहीं है। जी। जहाँ भी काम करें ट्रेनिंग लेके करें, अगर ट्रेनिंग नहीं लेते तो फिर नुकसान हो जाएगा आपका। जी। तो आप हमें फार्म के अंदर विजिट करा सकते हैं? ओके जी। फार्म में एंट्री करने से पहले बायो सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है ताकि किसी दूसरे फार्म से या किसी इंसान से कोई अंदर बैक्टीरिया ना जा पाए। जी। चलो अभी हम अंदर चलते हैं। जी। वाह सर, आपने तो पौधे भी लगा रखे हैं, यहाँ पे पेड़ लगा रखे हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। इससे जो जानवर हैं उनको भी शुद्ध वातावरण मिलेगा। जी जी सर, आप अपने जानवर दिखाइए हमें। चल देखते हैं। जी जी। ये सर कौन सा जानवर है, क्या है इसकी नस्ल? ये लार्ज वेट योर्कशायर। जी। तो सर बताइए इसके बारे में कुछ खासियत। ये कितने महीने की प्रेग्नेंट है, क्या है ये सर बताइए। ये 1 महीने की प्रेग्नेंट मादा है ये। जी। तीसरी बार भी आएगी ये। जी जी जी। तो सर ये जो जानवर हैं इनके आप क्या खिलाते हैं इनको? फीड? हम इनको फीड खिलाते हैं, प्रॉपर फीड। फीड पे है ये? जी जी। बहुत अच्छे जानवर हैं, आपने बहुत अच्छा फार्म बना रखा है अपना। बहुत बढ़िया सर। ये जो फार्म आपने बना रखा है ये आपने अपना पैसा लगाया है या कैसे करा है, आप बताएंगे इसके बारे में? इसमें मैम हमने कुछ तो अपना लगाया है जी। कुछ हमने बैंक से सिक्योरिटी तौर पर लोन भी लिया है ताकि कल को हमको कोई परेशानी आए तो हम गवर्नमेंट से कोई लाभ उठा सकें। तो सर बताइए आपने किसके थ्रू कैसे लिया, आप जरा बताइए मुझे। ये मैंने सतीश राजपूत जी से बच्चे खरीदे थे शुरू में ही। जी। फिर उन्होंने ही मेरे लोन में मेरी काफ़ी हेल्प करी और उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट भी उन्होंने सबमिट कराए, तो उनके थ्रू मैंने काफ़ी हेल्प मिली, तो उस तरह से मैंने फिर लोन कराया था। ओके, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। जो अपना पैसा नहीं लगा सकते, जिन पे इतना पैसा नहीं है, तो वो लोन से भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपना पैसा भी होना थोड़ा जरूरी है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद तो फिर कुछ लोन करा लें, फिर हो ही जाता है अगर आदमी करना चाहे तो। जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो आइए जानते हैं कि बैंक लोन देने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं। तो बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो सबसे पहले बैंक के अधिकारी जो डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं वह है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि पहचान प्रमाण पत्र। दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो बैंक के अधिकारी आपसे एड्रेस प्रूफ भी मांग सकते हैं। उसके अलावा बैंक आपसे आपके फार्म का MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवश्य मांगेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एस्टीमेट, यानी कि जहां से आप जानवर खरीद कर लेने वाले हैं वहां का एस्टीमेट मांगेंगे कि वह जानवर कितने रुपए के आप खरीद रहे हैं। इसके अलावा एनिमल परचेज एग्रीमेंट, यह उस केस में जहां से आपने जानवर खरीदने हैं और अगर आपका काम यानी आपका फार्म पहले से ही चल रहा है तो। अगर नया फार्म बना रहे हैं तो उस केस में ये डॉक्यूमेंट बैंक आपसे नहीं भी मांग सकता। इसके अलावा इनवॉइस यानी कि बिल
जहां से आपने जानवर खरीदे हैं, ये भी उसी केस में यदि आपका फार्म चल रहा है तो। अगर आप नया फार्म कर रहे हैं और उस केस में फिर यह डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं भी हो सकता। इसके अलावा बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कोई भी बैंक कभी भी लोन आपको नहीं देगा, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक आपसे जरूर मांगेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी चार्ट भी मांगेगा, जो कि 5 ईयर्स के लिए होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगेगा बैंक आपसे और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मांगेगा। तो ध्यान रखना है कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं यह आपको जरूर बैंक को देने होंगे। और इनके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपसे बैंक मांगेगा वह है एनिमल हेल्थ सर्टिफिकेट, उस केस में यदि अगर आपका फार्म ऑलरेडी चल रहा है तो। इसके अलावा ग्राम प्रधान के द्वारा एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो यह एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो बैंक आपसे मांग सकता है। यह जरूरी नहीं है कि 100% यही डॉक्यूमेंट मांगेगा। ये लगभग हम ये कह सकते हैं कि 95% में बैंक आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट मांगेगा। इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के साथ साथ यहाँ पर मैडम का नंबर भी दिया हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति लोन लेना चाहता है और वह ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहता है तो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 से लेकर पॉइंट नंबर 10 तक के डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे फार्म पर ही अवेलेबल हो जाएंगे। आप हमें फोन करके संपर्क कर सकते हैं। लोन के बारे में यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो निसंकोच होकर आप हमें फोन कर सकते हैं। परंतु मैं आपको ये भी साथ के साथ एडवाइस देना चाहूंगा कि कोशिश यह करिए कि बिना लोन लेकर फार्म चलाएं। पर एग्जाम्पल हमारे सामने परवीन जी भी हैं, यह लोन लेकर फार्म चला रहे हैं और आज की डेट में इतने सफल फार्मर हैं कि परवीन जी को किठौर नवल में हर एक व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से जानता है जो पिग का व्यवसाय कर रहा है। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए ये चैन किस लिए लगा रखी आपने? ये स्टेज सिस्टम होता है मैम, ये जानवरों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। इससे जानवर एक्टिव रहता है, हर चीज़ में इसको लाभ मिलता है जानवर को इससे। जी चलिए आप मुझे अपने जानवर और दिखाइए। ये कितने महीने के बच्चे हैं? ये 2 मंथ के बच्चे हैं जी। जी तो जो सर बच्चे होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं तो कितने टाइम बाद उनकी विनिंग की जाती है? ये मान के चलो 40-45 दिन उनकी विनिंग की जाती है। जी बिल्कुल जी वो फिर फीड कब खाना शुरू करते हैं? ये बस उसके बाद फीड पर डाल देते हैं, थोड़ा फीड उसके बाद खाने लग जाते हैं। माँ के साथ में फीड खाने लग जाते हैं। जैसे ही माँ के साथ में फीड खाना स्टार्ट करते हैं तो हम उनको फीड पे निकाल देते हैं फिर। जी और क्या कहते हैं ये कितने छोटे बच्चे हैं, कितने दिन के बच्चे हैं ये मान के चलो लगभग करीब ये 31-32 दिन के बच्चे हैं ये। जी तो सर ये एक क्विंटल होने में कितना फीड खा लेते हैं या कितना खाना खाते हैं ये अगर आप फीड पर रखते हो, प्रॉपर फीड पर रखते हो तो ये मान के चलो 7 से 8 हज़ार रुपये की आप फीड खिला के 1 कुंटल का जानवर तैयार हो जाता है। उसमें देख रेख बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जानवर को कोई बीच में दिक्कत नहीं आई हो, किसी वजह से ग्रोथ ना रुका हो तो 7 महीने में नहीं तो 8 महीने में 1 कुंटल का हो जाता है। सर आपने ये 2 तरह के रूम बना रखे हैं, आप बताइए ये 2 तरह के रूम किस लिए बना रखे हैं? मैम ये तो डिलीवरी पोर्शन है जी, जिसमें ब्याने के टाइम पे एक ही मादा रहती है और बच्चों को 2 मतलब जब तक बच्चे तैयार करती है जब तक अकेली रहती है इसमें, यानी डिलीवरी रूम। अच्छा और ये फैटनर रूम है, इसमें हम एक में 10-20 ऐसे भी डाल सकते हैं इकट्ठा। जी तो सर आइए ये वाले रूम दिखाइए मुझे जरा, आपने कैसे बना रखे हैं? देखिए आइए। चलिए आप चलिए। जी तो सर ये किस लिए बना रखे आपने? ये एक में खाना डाल देते हैं, एक में पानी डाल देते हैं। अच्छा। जैसे कि हमने निपल सिस्टम नहीं कर रखा, हम एक खन्ने में इसमें एक खोर बोल देते हैं इसको, एक खोर में पानी डालते हैं, एक में फीड डालते हैं। जी तो उससे क्या होता है साथ के साथ दोनों चीजें मिलती रहती हैं। और ये रैंप सा कैसे बना रखा, किस लिए बना रखा आप? ये रैंप इसलिए ताकि पानी बाहर निकल जाए उस तरह से, साफ सफाई हाँ के लिए। पाइप से साफ सफाई के लिए। साफ सफाई हो जाती है। और आपने गैलरी बहुत चौड़ी बना रखी, किस लिए बना रखी इतनी चौड़ी? ये चौड़ी इसलिए सब, इसमें एक तो साफ सफाई रहती है, इससे साफ सफाई, निकलने बढ़ने में आसानी और भी बहुत सारे फायदे हैं। इससे अच्छा भी लगता है, फार्म भी अच्छा लगता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत साफ सफाई कर रखी है आपने लोगों ने, बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत बढ़िया। सर जो इसका वेस्ट है वो आपने किस तरह कर रखा है? ये वेस्ट उधर निकल जाता है सारा, बाहर की साइड, उधर बाहर है खाली पड़ा है,
जी। और आगे अपने खेत है, सारा वेस्ट हमारा खाद की जगह खेतों में जाता है, खाद का काम करता है सारा। जी। तो सर आप ये बताइए, जैसे जो न्यू फार्मर हैं और जो अपना नए फार्म खोलना चाहते हैं, उनको आप क्या नॉलेज देना चाहते हैं? उनको मैं यही कहना चाहूँगा, अगर काम करना हो तो ध्यान लगा के काम करें और सबसे पहले कहीं अच्छी जगह ट्रेनिंग लें और तभी काम शुरू करें। जी। नहीं तो फिर नुकसान हो सकता है। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो फिर उनका नुकसान हो जाएगा। जी जी जी। मैं सभी फार्मरों को कहना चाहूँगा, नए व पुराने, अगर किसी को कोई जानकारी लेना हो तो हम दे देंगे जानकारी। अगर कोई जानवर अच्छा जानवर लेना हो या फार्म शुरू करना हो या कोई लोन वगैरह कराना हो तो हम उसको बता देंगे। हम ग्रुपों से भी जुड़े हुए हैं, हम ग्रुपों में काफ़ी हेल्प करते हैं फार्मरों की। कोई हम पे फ़ोन करके पूछे या कोई दिक्कत पूछे तो हम बताते हैं। और मैं सभी फार्मर्स कहना चाहूँगा, किसी भी तरह की अगर हमसे कोई हेल्प लेना चाहता हो तो हम तैयार रहते हैं उसके लिए। जी बिल्कुल सही बात है सर, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तभी हमारा काम आगे बन सकता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। हमारे चैनल की और अधिक वीडियो देखने के लिए आप YouTube पे जाइए। YouTube पे जाके आप सर्च का बटन दबाइए, उसमें लिखिए आप पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म। जब आप ये लिख देंगे तो उसमें और वीडियो आ जाएंगी और आप देख लेंगे। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो माइक का बटन दबाइए और बोलिए पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म। ये हमारी सारी वीडियो आ जाएंगी। इसमें एक छोटा सा तीर है, उस पर आप क्लिक कीजिए और उसमें हमारे देखिए ट्रेनिंग की वीडियो भी आ रही हैं। बहुत सारी वीडियो हमारी आ रही हैं जिसे आप देख सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग हमसे लेना चाहते हैं तो इसमें हमने ट्रेनिंग की भी वीडियो दे रखी है, जो आप इसको ओपन करेंगे तो उसमें आप ट्रेनिंग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे फार्म पे भी आके ट्रेनिंग ले सकते हैं और यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। पिग फार्म की ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त वाली वीडियो देखें। और ये सर आपने जो रूम बना रखे हैं, इनकी कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है ये बताइए। ये जैसे आपने डिलीवरी रूम बना रखे हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई बताइए। ये डिलीवरी रूम है 8x10 का कवर्ड, 8x10 का ओपन। ये ओपन किस लिए करते हैं? ओपन इसलिए मतलब तो बाहर आके धूप में लौट जाएं और बाहर वाले में खाना खा ले, अंदर वाला साफ सुथरा रहता है, उसमें जाके रात के टाइम सो जाते हैं। जी। ये ठंडी में। और इसका क्या कितना वो होगा आपका, इसकी लंबाई चौड़ाई? ये फैटनर रूम है, इसमें अपनी 15x15 का ओपन और 15x15 का क्लोज। जी। इसमें भी वही सिस्टम है, मतलब बाहर आके खाना खाएं, अंदर जाके लेट जाएं। जी बहुत अच्छा। देखिए आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना अच्छा फार्म बना रखा है अपना और कितना बढ़िया बना रखा है। आप बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बोला है कि जो भी कोई भी काम हम करें तो उसकी प्रॉपर जानकारी हो, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। जी, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमें कोई भी हम काम करेंगे, अगर हम उसकी कोई जानकारी नहीं होगी हमें, तो कभी भी हम उसमें फ़ायदा नहीं ले सकते। जी जी सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपने जो न्यू फार्मरों को भी इतना ज्ञान दिया है, जिन्हें कुछ नहीं आता वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जानकारी के बिना तो सब कुछ अधूरा है। धन्यवाद।